हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को वर्कशॉप लैब के लिए वाइवा के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, जैसे यदि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यदि आपके इस सेमेस्टर में वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब है तो आपके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूछेंगे, क्या पढ़ना चाहिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि आपके वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि कल ही आपका वाइवा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखने की जरूरत है। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस पूछे जाने की वो इसमें मैंने कवर कर रखे हैं, और आपके जो नोट्स है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, हम वाइवा के क्वेश्चन देखने वाले हैं यदि आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब इस सेमेस्टर में है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्कशॉप जो हमारा है, वर्कशॉप लैब है या फिर जो वर्कशॉप है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे बता दूं कि इसका जो इंपॉर्टेंस है बहुत कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये है कि वर्कशॉप एक सेंटर है। क्या है? सेंटर ऑफ लर्निंग, जहां हम सीखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ईयर में यदि सबसे अच्छी लैब पूरे स्टूडेंट को लगती है कोई लैब, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या फिर मेरा जो एक कह सकते हैं एनालिसिस रही है, उसमें मैंने यही देखा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो एंजॉय करते हैं वो वर्कशॉप लैब में। तो ये क्या एक सेंटर ऑफ लर्निंग है जिसमें हम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ढेर सारे इक्विपमेंट्स हम देखते हैं, टूल्स देखते हैं, साथ ही साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी। जब भी वर्कशॉप लैब में जाएं आप तो वहां पे एक आपको पूरा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिखेगा, साथ ही साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए भी एक आपको चार्ट दिखेगा। वो प्रिकॉशंस आपको जरूर पढ़ने चाहिए और फॉलो करने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमारी जो है प्राइमरी और कह सकते हैं सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। विदाउट सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स भी हमें मिलता है वर्कशॉप, और यही इंपॉर्टेंस है वर्कशॉप का। तो यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कशॉप, तो हम बोलेंगे वर्कशॉप क्या है? सेंटर ऑफ लर्निंग अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग practices, equipment, tools and safety precaution to be observed in manufacturing operations for practical knowledge and skill. So workshop इज ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे हमने देखा है यहाँ पे ढेर सारे हमारे पास शॉप है, मशीन शॉप है, हमारे पास यहाँ पर फाउंड्री शॉप है, यहाँ पे हमारे पास वेल्डिंग शॉप है। तो यहाँ पे ढेर सारे शॉप में हम गए, वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल किया, हमने ढेर सारे जॉब को बनाए, और जॉब को बनाने के बाद हमें ऐसा लगता है नहीं कुछ हमने खुद से किया है। तो ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। यदि दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो ये है कि ठीक है, आप मुझे कुछ आपने वर्कशॉप किया इस सेमेस्टर में, तो आप कुछ मुझे डिफरेंट शॉप्स के नेम बताइए। तो डिफरेंट शॉप्स के नेम्स की बात करें तो आपको बताना है कारपेंट्री एंड पैटर्न मेकिंग शॉप। यदि मान लीजिए सिर्फ कारपेंट्री आपको याद है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिटिंग शॉप, या फिर हम कह सकते हैं बेंच वर्क एंड फिटिंग शॉप। थर्ड जो है वो क्या है? फाउंड्री एंड कास्टिंग शॉप। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सैंड कास्टिंग करते हैं, आप कोई पैटर्न बनाते हैं तो सैंड कास्टिंग आपने देखा होगा। स्मिथी एंड फोर्जिंग शॉप, शीट मेटल शॉप, इलेक्ट्रिक आर्क एंड गैस वेल्डिंग मशीन शॉप। मशीन शॉप में आपने लेथ मशीन्स देखा होगा, लेथ मशीन्स पे आपने नर्लिंग किया होगा, थ्रेडिंग किया होगा, फेसिंग किया होगा, बोरिंग किया होगा। ढेर सारे ऑपरेशंस जो है वो पॉसिबल है। तो ये कुछ शॉप के नाम हैं जो कि वर्कशॉप में होते हैं। इनके बारे में, इनके नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, और ये आपने इसमें से मैक्सिमम या फिर एटलीस्ट 4 या 5 एक्सपेरिमेंट आपने कर रखे होंगे। मैंडेटरी नहीं है कि आपने पूरे किए हों, लेकिन ये जो कम से कम 4 से 5 आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम द मशीन्स यू नो। कुछ मशीन्स के नाम आपसे पूछेंगे, तो वो मशीन्स कौन से हैं? तो आपने देखा होगा हैक्सॉ मशीन्स, जो कि कह सकते हैं कि काटती है। लेथ मशीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी मशीन्स पूरे वर्कशॉप में लगती है ना, वो मशीन्स जो है वो लेथ मशीन है। लेथ मशीन्स आप गए होंगे तो वहां पे सेफ्टी भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, आपने देखा होगा। उस पर हम जैसे हमने थ्रेडिंग देखा ना, जैसे हम चूड़ी बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास सिलेंड्रिकल बार है उस पर हमने थ्रेडिंग किया, या फिर आप कह सकते हैं चैम्फरिंग किया, आपने फेसिंग किया, बोरिंग किया, तो लेथ मशीन्स पे करते हैं।
शेपिंग मशीन्स, शेपर होता है, ड्रिलिंग मशीन जो ड्रिल करता है, बेंच ग्राइंडर होता है और मिलिंग मशीन्स। तो ये कुछ मशीन्स होते हैं। तो वर्कशॉप में आप प्रैक्टिकल जिस दिन आपका हो तो एक बार आपको पूरे वर्कशॉप में विजिट करना चाहिए। कुछ मशीन्स जो होते हैं उनके नाम कि देखो हर जगह नेम प्लेट उनके लगे होते हैं। मशीन्स आपको नेम प्लेट के साथ उन्हें पढ़ना चाहिए, मशीन्स कौन सी है, ये मशीन कौन सी है। कभी कभी वर्कशॉप में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी मशीन्स कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मशीन्स कहाँ पे है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेम ऑफ एनी 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो ये ट्राई स्क्वायर एक्चुअली में ये 90 डिग्री को मेजर करने के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा, माइक्रोमीटर देखा होगा, डिवाइडर देखा होगा, इनसाइड कैलिपर, ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं। और जैसे डायमीटर हुआ, इनर डायमीटर हुआ, आउटर डायमीटर हुआ, तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेजेस। गेजेस जरूरी नहीं हो सकता फर्स्ट ईयर में आपने देखा हो, फिर भी यदि आप इन नाम को समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गेजेस एक्चुअली में ये भी एक मेजरमेंट डिवाइस है। डेप्थ गेज आपने इस सेमेस्टर में यदि आपने देखा होगा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पे अपने मेजरमेंट जो लास्ट यूनिट है वहां पे गेजेस की बातें होते हैं। तो गेजेस की हेल्प से हम डिफरेंट मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक डेप्थ गेज है। नेक्स्ट है स्लिप गेज। स्लिप गेज एक्चुअली फिलर गेज, यहाँ पे ढेर सारे स्मॉल थिकनेस के क्या होते हैं हमारे पास गेज होते हैं और उन्हें हम प्लेस करते जाते हैं कहीं पे और उन सभी थिकनेस को जोड़ लेते हैं, तो फाइनली हम थिकनेस या हाइट ये सब दे सकते हैं। रेडियस गेजेस क्या है, वर्नियर हाइट गेज है और थ्रेड एंड ऑप्टिकल गेज है, थिकनेस गेज है। तो ये कुछ गेजेस है, इनके नाम में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एक्चुअली में जो हमने वर्नियर कैलिपर देखा ना, वहां पे भी लीस्ट काउंट हमें सिखाया जाता है, लेकिन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पता होना चाहिए। ये क्या है, मिनिमम डायमेंशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे वो मिनिमम डायमेंशन है जिसको वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। कभी कभी पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ईयर में आप है तो इतना ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एट लीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये क्या है, मिनिमम डायमेंशंस। नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये जो होता है आउटसाइड डायमीटर हो या थिकनेस, किसी भी जॉब किसी भी प्रोडक्ट का आउटसाइड डायमीटर या थिकनेस मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या है, तो ये मार्किंग आर्क बनाने के लिए या फिर डिवाइडिंग लाइन या फिर ट्रांसफरिंग द डायमेंशंस, उसके लिए भी हम डिवाइडर को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला शॉप्स है ये मशीन शॉप्स है, और मशीन शॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉप है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लेथ मशीन्स। लेथ मशीन्स का क्या फंक्शंस है। तो लेथ मशीन्स की मैं फंक्शंस की बात करूं तो ना, लेथ मशीन जो होता है वो रिमूव करता है मेटल को, रिमूव मेटल फ्रॉम अ पीस ऑफ वर्क। कोई हमारे पास वर्क पीस है, उससे मटेरियल जो रिमूव करता है, किसकी कौन रिमूव करता है, लेथ मशीन रिमूव करता है। जो भी रिक्वायर्ड शेप आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई रॉड हो, उसको हमने लेथ मशीन पे ले गए तो हमने उसको कैसा बना दिया, सिलेंड्रिकल रॉड बना दिया मटेरियल रिमूव करके। फिर पूछा जाता है द नेम ऑफ ओनली 5 पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के 5 पार्ट्स के बारे में बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेड जो बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, टेल स्टॉक आपके राइट साइड में होता है। फिर कैरियज, जिसपे वो आप कैरियज आगे पीछे स्लाइड करते हैं, कैरियज से आप टूल्स को मतलब उसके पास ले जाते रहते हैं और थ्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं। चक, जिसपे आप टूल्स को लगाते हैं, टूल पोस्ट। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए कि बेड, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक भी होता है, आप हेड स्टॉक भी एक और पार्ट बोल सकते हैं, कैरियर, चक, टूल पोस्ट। तो चक का क्या यूज है, चक जो है वो जॉब को होल्ड करता है। चक का काम क्या है, जॉब को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय लेथ मशीन्स। लेथ मशीन से जो ऑपरेशंस हो सकते हैं उन ऑपरेशंस के नाम बताइए। तो फेसिंग मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई जॉब है, उस जॉब को फेस को बिल्कुल कह सकते हैं कि स्मूथ बनाएगा, फेसिंग। टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग से एक जो टेपर टर्निंग होता है, मतलब आप उसे लगातार ग्रेजुअली इंक्रीज डायमेंशंस में कर सकते हैं या फिर उसका डायमीटर रिड्यूस कर सकते हैं। चैम्फरिंग कर सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, पार्टिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग मतलब उस पे चूड़ियां जो बनाते हैं जिसमें नट बोल्ट टाइट होता है, वो हम लेथ मशीन्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉप है वो है शीट मेटल शॉप। शीट मेटल शॉप में यदि मैं बात करूं तो शीट मेटल जो है ना, ये व्हाट इज शीट मेटल वर्क। तो आप कहेंगे शीट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग
कटिंग एंड बेंडिंग, मतलब आप कटिंग कर सकते हैं, उसमें बेंडिंग कर सकते हैं, ये सब काम हम कहाँ पे करते हैं, शीट मेटल में करते हैं। या फिर कर सकते हैं विच आर द शीट्स ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पे हम जो शीट्स यूज करते हैं मेटल का वो गैल्वेनाइज्ड को हम शॉर्टकट में जीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, जीआई बोलते हैं। जीआई सीड्स बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील सीड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं सीट मेटल शॉप में, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द सीट मेटल हैंड टूल्स, कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो आप स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्राइबर, डिवाइडर, हैमर, मैलेट। मैलेट आप समझते हैं ना, एक वुडन मैलेट भी होता है जो कि हथौड़े का काम करता है, उसे मैलेट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज जीआई, कभी कभी पूछ लेते हैं जीआई क्या है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, और हम जो शीट मेटल में यूज करते हैं ना, हम जीआई ही यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिटिंग शॉप। कौन सा शॉप है, फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में हम बातें करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस यूज इन फिटिंग शॉप, तो जो हम उसमें जहां पे क्लाइंब करते हैं उसे तो हम क्या बोलेंगे, उसे बेंच वाइस, ठीक है। या फिर नेम द डिफरेंट फाइल्स, कौन कौन से फाइल्स हैं कटिंग करने के लिए, तो आप फ्लैट फाइल आपने देखा होगा, स्क्वायर फाइल देखा होगा, राउंड फाइल देखा होगा, ट्रायंगुलर देखा होगा, हाफ राउंड देखा होगा, ठीक है। तो ये आपने फाइल वहां पे देखा होगा। इन फाइल्स को आपको पहचानना भी आना चाहिए, तो इनके नाम एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए। फिर विच टूल्स आर यूज्ड इन फिटिंग शॉप्स, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री मेजर करता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्राइबर, सेंटर पंच, हैमर और हैक्सॉ, और रफ फाइल एंड स्मूथ फाइल भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ नाम हो गए। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच जो होता है ना, ये बेंच वर्क पर कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास सीट्स है, उसके सेंटर पे हमने पंच करके उस पे क्या करते हैं, मार्क करने के लिए, या फिर कर सकते हैं निशान बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सेंटर पंच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप आप जानते हैं कि कारपेंट्री शॉप से ही नाम आया है कारपेंटर का। इसमें जो टूल्स यूज करते हैं, स्टील रूल यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं, रिपसॉ यूज करते हैं, फर्मर चीजल यूज करते हैं, जैक प्लेन जो कि स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, रेप्सॉ कट फाइल यूज करते हैं, हैमर, वुडन मैलेट। मैलेट की मैंने बात की थी ना कि मतलब जो मैलेट मतलब गदा भी कर सकते हैं, जो कि पीटने के लिए काम करता है। व्हाट इज यूज ऑफ फर्मर चीजल, ये ग्रुप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ग्रुप्स मतलब खांचा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। या फिर नेक्स्ट बोले हम व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल जैक प्लेन, तो ये स्मूथ सरफेस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कुछ सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, सिंपल सी बातें हैं जो कि आप आसानी से इनको एक बार देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें आपने यूज किया है और फाइल में आपने लिख भी रखा है। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ रेस्पर फाइल, तो ये क्या है, ये क्लीनिंग ऑफ द स्मूथ कर्व सरफेस, जो स्मूथ कर्व सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेम द कारपेंट्रिक प्रोसेस। कारपेंट्रिक प्रोसेस में कौन कौन से, तो आप कहेंगे मार्किंग है, सॉइंग है, प्लेनिंग है, सिजलिंग है, ग्रूविंग है। ये कारपेंट्री के कुछ प्रोसेस है, उनके आपने नाम दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप आप जानते हैं कि वेल्डिंग तो आपने पहले से ही देखा होगा। वेल्डिंग में मतलब दो सिमिलर मेटल को आपस में ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग शॉप में आप गए होंगे, तो कुछ टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग होता है, आर्गन वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, टीआईजी, एफआईजी, टिक मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग होते हैं। यदि हम आपसे बोले विच वेल्डिंग प्रोसेस यू हैव कैरिड आउट इन द वर्कशॉप, कौन सा आपने किया, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं। कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। सब दूसरी बात यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेल्डिंग, तो आप कहेंगे ज्वाइनिंग ऑफ टू सिमिलर मेटल्स, दो सिमिलर मेटल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेल्डिंग टूल्स यूज्ड इन वर्कशॉप। आपने कौन कौन से टूल्स यूज किए थे, तो आप बोलेंगे वेल्डिंग होल्डर्स, जिसमें आपने उसको होल्ड किया था, वेल्डिंग रॉड, हैंड स्क्रीन आपने यूज किया होगा आंखों को बचाने के लिए, हैंड ग्लव्स यूज किया आपने, चिपिंग हैमर, वायर ब्रश उसे साफ करने के लिए आपने यूज किए थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इन बेसिक क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करिएगा और एग्जाम देने आप मतलब वाइवा देने आप जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कि सिर्फ वाइवा के क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस ही पढ़ना जरूरी नहीं होता है।
आज की डेट में जो आपके वाइवा के लिए एग्जामिनर आए हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाते होंगे, तो कभी-कभी टीचर क्या करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के अलावा आपको सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट से बातें यदि वो पूछे तो वो भी आप बता पाए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।